जसवंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई मुझसे पूछे कि जोधपुर में सबसे बढ़िया राजा कौन सा लगता है, तो मैं नो डाउट मैं जसवंत सिंह का नाम लूँगा। जितना बहादुर था उतना दिमाग था। जब औरंगजेब मुगल बादशाह था तो जसवंत सिंह का समय डालता, तो औरंगजेब को जब तक ये मरा नहीं जसवंत सिंह, जब तक एक किले को प्लस मंदिरों को तोड़ने नहीं दिए इसने। तो क्या खौफ रहा उसका उस टाइम कि भाई औरंगजेब खुद कहता है कि ये मरता ना जब काबुल में, तो औरंगजेब कहता है कि कुफर का दरवाजा आज टूट गया। तो कि भाई आज जो इस्लाम का इस्लाम का जो दरवाजा था वो आज तोड़ दिया, कि भाई हिंदुओं का वो था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ लेते हैं। तो शाहजहाँ था, उसके 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। शाहरुख होने में शाहजहाँ के बेटा है। तो कहते कि एक दिन शाहजहाँ मरने वाली हालत में था, तो कोई मंत्री आए थे, तो उनसे पूछा कि खुदा ने कहा था आप मर जाओ तो अगला बादशाह किसको बनाना है। तो जो शाहजहाँ था उसने बोला नो डाउट दारा को बनाना है, सबसे बड़ा बेटा है, सबसे प्रिय बेटा मेरा, तो उसको बनाना है। ये बात है 1665 के आसपास की बात है। तो बोलते हैं किसको बनाना। तो अब इन बाकी तीनों भाइयों को पता चला कि भाई जो पापा है, पिताजी है, जो दारा को बना रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। क्योंकि जो मुगल थे उनमें ये सीन रहता था कि आपस में मार मुड़ा के जो लास्ट में बचता था वो बादशाह बन जाता। शाहजहाँ खुद ही 18 भाइयों को मारकर बादशाह बना था। तो अब यहाँ से तैयारी सूझा करते हैं अटैक की। यहाँ से ये औरंगजेब कहते हैं कि जितना बहादुर था उतना दिमागदार था। जगीरापन कूट के भरा था इसमें, लोमड़ी जैसा दिमाग। तो ये करता है मुराद को मैसेज कि मुराद मैंने सुना है कि पापा दारा को बादशाह बना रहे हैं। तो मुराद कहता हाँ सही सुना है। तो अब मेरे को लगता है कि हम चारों भाइयों में से सबसे योग्य थे, सबसे बहादुर मुराद हो, तो तुम्हारे को इसको दारा को मारकर तुम्हारे को राजा बनाना चाहिए। तो औरंगजेब मुराद कहता है कि वो वापस बोलिए, वो रिपीट करिए वो बात कि हाँ वो जो तुमने सुना वही, कि सबसे योग्य पुत्र तो ही है। तो अब ये इन दोनों ने गुट बना ली। अब ये सूजा इधर से युद्ध करे। तो शाहजहाँ ने दरबार लगाया। शाहजहाँ ने बोला कि मैं मुगल बादशाह हूँ, तो तुम दारा का साथ दोगे या बाकी तीनों का साथ दोगे। तो जाके सैनिक ने बोला कि अभी तो आप ही हो, आप जिसे बनाओगे वही मुगल बादशाह है, हम उसके लिए काम करेंगे, हम उसके लिए युद्ध करेंगे। तो कहता ठीक है। तो सूजा है, इसने एक युद्ध करा था इधर से। तो क्या नाम था इसका युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। तो इधर तो सूजा ने अटैक करा, तो इसमें जो सेनापति था दारा की तरफ से वो था मिर्जा राजा जय सिंह, वही जयपुर वाला। तो मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ पे युद्ध करते हैं, तो मिर्जा राजा जय सिंह जीत जाता है। अब इधर भारी पर लड़ा, इधर 2 आ रहे, 1-1 लाख दोनों के पास फौज थी। तो अब जसवंत सिंह को भेजा इधर जसवंत सिंह को भेजा, और एक कासिम खान था जो धर्मत के युद्ध में आता है। यहाँ पर धर्मत में रुका हुआ था जसवंत सिंह, कासिम खान। तो अब ये मुराद और औरंगजेब आते हैं। तो औरंगजेब ने सोचा यार इससे डायरेक्टली युद्ध करूंगा तो जसवंत सिंह तो भगा के मारेगा। तो
अब इसने बहाना बनाया कि जसवंत सिंह ने पूछा कहाँ जा रहा था, तो पापा से मिलना। कि वेरी गुड, अच्छी बात है, पापा की तबीयत खराब है तो जाना चाहिए मिलने। तो जसवंत सिंह ने वहाँ से मैसेज करा कि पर ये तो ठीक है, पर ये एक एक सेना कहाँ जा रही है, पापा से मिलने आए तो तुम दो जाओगे, ये सेना क्या करेगी। तो औरंगजेब सोचा हाँ ये बात तो सही है, ऐसे तो जाने नहीं देगा। तो औरंगजेब बोला कि 1 महीने का टाइम दो, तो मैं व्यवस्था कर लूँगी खाने पीने की, रहने सहने की। तो जसवंत सिंह ने बोला 1 महीने का तो 2 महीने लगा ना। कहते कोई जो औरंगजेब है ये कासिम खान को रिप्लाई करता है। औरंगजेब बोलता है कि मैंने सुना है कासिम तुम हिंदू बन गए सारे सारे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, कि तुम तो दारा के साथ आए ना। बोला हाँ, तो दारा खुद ही हिंदू है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या पागल, तेरा ही भाई, तुम्हारा तेरे पापा का खून, तू कहाँ से हिंदू। कि मैंने सुना है वो पंडित जी के साथ बैठा रहता है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, तो वो हिंदू ही हुआ। संस्कृत वो कहते हैं कि दारा था वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत को फारसी में बदला, तो ज्ञानी था, सुबह शाम राधा कृष्ण करा करता। तो जो फिर कासिम खान सोचा कि नहीं, फिर बोलता है कि बहादुरपुर वाले युद्ध में कौन था, कहते हैं मिर्जा राजेंद्र सिंह। और अभी कौन आया तुम्हारे साथ, कि जसवंत सिंह। और कौन आया, कि रतनगढ़ से रतन समारोह। तो फिर बोला समझ गया, बोला हाँ भाई समझ गया मैं। तो औरंगजेब को मैसेज करता है कि समझ गया मैं। फिर जो कासिम खान की सेना थी वो औरंगजेब के पास चली जाती पूरी। और कासिम खान के पास 40,000 सैनिक थे, तो इधर किधर पलड़ा भारी होता। एक यानी कि एक सेनापति इधर चल जाए तो एक तो सैनिक अपनी कम हो जाती है, अगले वालों की ज़्यादा हो जाती है, और जो युद्ध का प्लान था वो भी बता देते। तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब जीतता है। तो कहते हैं जो ये जसवंत सिंह है ये लड़ रहा था कोई भयंकर, यानी कि घायल हुआ, घोड़े पे घोड़े पे बैठे हुआ, खून लगा हुआ शरीर पे, यहाँ से थोड़ा बहुत कटा हुआ। तो ये जोधपुर के मंत्री थे, उन्होंने बोला कि इसको बचा के लो, साइड में लो, ये मर गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। जसवंत सिंह माना नहीं कि नहीं लड़ने दो। तो कोई मंत्री ने बोला बाप बेटे की लड़ेगी तू किस में कर रहा है, कहती हो हार गए तेरे को बस लड़ाई करने की वजह। तो उसको जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। कहते हैं कि जो जसवंत सिंह थे वो जसवंत सिंह की भाई पत्नी थी जसवंत देव, उसको पता चलता है। तो उसने किले में घोषित करते कि मेरा पति मर गया। तो उसके बार पे लाडू वाडू बटाओ, लाडू वाडू खाओ। तो जसवंत सिंह थोड़ी देर बाद में जाता है किले में, तो गेट कीपर को बोलता गेट खोलो। तो गेट कीपर बोलता है आप कौन, मैं राजा हूँ जोधपुर का, क्या आपके तो लाडू खा लिया हमने। तो फिर कैसे करके वो पत्नी आती है, वो मना करती है कि भाई मैं आ रहे हो पति का मुंह आज देखूँ ना कल देखूँ। तो अब जसवंत सिंह के वो जो मंत्री संत्री थे उन्होंने समझाया कि मेरी माँ ये तो आना ही नहीं चाहता था, हमने जोर जबरदस्ती ले आया क्योंकि जोधपुर का आज ही राजा की जरूरत है। तो कैसे करके मान जाती है, पर वो जसवंत की वो उठते बैठते बेइज्जती करती थी जसवंत सिंह की। कहते हैं कि जब जसवंत सिंह खाना खाना बैठता है तो मेटल के कोई बर्तनों चांदी सोने के लेके आती है कोई खाना डाल के। तो वहाँ से वो नौकरानी को कहती है कि भाई इनके स्टील में मतलब इनके पत्थर ढोने में लेके आओ, भाई केले के पत्ते पे डाल के लाओ इनकी सब्जियों की। तो कहते कि भाई वहाँ पे युद्ध में तलवार आपस में भिड़ रही थी, टन टन की आवाज आ रही थी, इसलिए तो ये भाग के आए उधर से। जसवंत सिंह बोलते हैं अब मेरी माँ थोड़ा चुप हो जा, अब रहने दे। तो फिर वो थोड़ा वो समझती है। वो जसवंत देव उसकी बुआ है हाडी रानी की, जिसने सेल कवर जिसने अपनी गर्दन काटी थी। थोड़े बहुत तो लक्कड़ आने चाहिए भाई जसवंत सिंह।